हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। 27 दिसंबर 2024 को शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने जा रहा है। इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है इसको समझने के लिए, क्योंकि इस समय शनिदेव आपके संतान भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति जिनके नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके कारक ग्रह भी हैं, पंचमेश भी हैं और सुखेश भी हैं, और साथ में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीयेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं। तो ये क्या प्रभाव आपको देंगे, इसको आप बहुत गहराई से समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप आधा देखेंगे इसमें कन्फ्यूजन रह जाएगा। हम उपाय भी जानेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। प्रिय दर्शकों, ये पूरे 123 दिन के लिए परिवर्तन होने जा रहा है और इसका प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है। शनिदेव का ये परिवर्तन संतान की चिंताओं को दूर करेगा। यदि संतान के प्रति आपकी चिंताएं थी या किसी भी तरह की स्थितियां थी तो वो अब ठीक होती हुई दिखाई देंगी। यदि आपस में कोई वाद विवाद, अनबन की स्थिति या किसी भी तरह की समस्याएं थी संतान के प्रति, अब वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा है। आपको अपने अध्ययन में सफलताएं मिलेंगी, आप पढ़ाई मन से कर सकेंगे। इस समय देखने को मिलेगा वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं समय बर्बाद कर रहे थे यहाँ वहाँ, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, परंतु इस समय आप पूरे तन मन धन से पढ़ाई करेंगे। अचानक जो आपका व्यवहार है उसमें बदलाव देखने को मिलने वाला है। उन लोगों के लिए भी ये शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन लाभदायक सिद्ध होने वाला है जो शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ सट्टा इत्यादि में इंटरेस्ट रखते हैं या यहाँ से धन कमाते हैं। परंतु ये सभी काम, लॉटरी, जुआ सट्टा, शेयर मार्केट, ये सभी बहुत रिस्क इनमें होता है। तो आपको कोई भी काम हो, ये काम नहीं कोई भी काम हो, तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को चेक करना चाहिए, विश्लेषण करवाना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण का निर्णय लेते हैं तो गोचर में तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, जैसे शनिदेव का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है आपको सपोर्ट कर रहा है, परंतु यहाँ पर समझने की बात ये भी होगी कि पर्सनल जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, क्योंकि 50% प्रभाव ये गोचर का प्रभाव मिलता है आपको और 50% प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का मिलता है। तो यदि समझ लीजिए कि पर्सनल जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये समस्या होती है और हमें फायदे के जगह नुकसान भी देखने को मिलता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले जनरल प्रेडिक्शन आपको सुनना समझना ठीक है एक बार, परंतु यदि कोई बड़ा है निर्णय तो उसमें पहले विचार करिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और खासकर विदेश में जाके, उनके लिए भी इस समय विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। और यदि आप शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो शत्रु बाधा में भी कमी देखने को मिलने वाली है। इस समय आपके जोश में वृद्धि बढ़ेगी, देखने को मिलेगी, और साथ में आप इस समय अपने ज्ञान को सही ढंग से उपयोग भी कर पाएंगे। चाहे विद्यार्थी हैं या नहीं हैं, तो भी व्यक्ति का जो ज्ञान होता है तो वो कई बार आप देखते होंगे कि आपको जब आवश्यकता है उस समय आपको बातें ध्यान में नहीं आती हैं, परंतु बाकी समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें ध्यान में आती हैं और हमारे अंदर ज्ञान भरा है, पर जब ज़रूरत होती है उस समय काम नहीं आता है। जैसे कर्ण के साथ हुआ था, कर्ण को तो श्राप था, परंतु यहाँ पर हमारे साथ भी ये ग्रह स्थितियाँ प्रभाव डालती हैं। तो ये शनिदेव का इस समय जो गोचर काल है बड़ा ही श्रेष्ठ है और लाभ देने वाला है। परंतु यहाँ पर कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिससे और भी ज़्यादा आपको सहयोग मिलने वाला है। तो क्या उपाय कर सकते हैं, इसके लिए आप नित्य प्रति कोशिश करें, कहीं आसपास मंदिर हो वहाँ जाइए, दर्शन करिए, और यदि भगवान विष्णु या उनके अवतार का मंदिर हो जैसे राम जी, कृष्ण जी आदि, उनकी आराधना करें, नाम मंत्र जपें, स्तोत्र आदि का जो भी आप कर सकते हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं तो करिए। इससे आपको और भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
साथ में आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और इस समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो धन अर्जन करेंगे वो तो एक पहली चीज़ है कि सही रास्ते से हो। और यदि जैसे अब हमने बात की लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि की, तो यहाँ पर आपको शास्त्रों का जो मत है कि 10 अंश में कम से कम दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, लोगों के सहयोग में लगाना चाहिए। तो उस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो इससे, क्योंकि शनिदेव इस समय प्रभाव दे रहे हैं, तो शनिदेव हैं कर्म के कारक। शनिदेव का सीधा सा ये मतलब है कि आप कर्म करके ही कमाओ, गलत रास्ते से या बिना मेहनत का आप कमाओगे तो वो कहीं न कहीं फलीभूत नहीं होगा, भले धन आ जाए। तो इस बात का विशेष रूप से इसमें ध्यान रखिएगा। कमेंट में जिनकी भी आराधना करिएगा उनकी जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।